सदगुरु भगवान सूत जी ने शौनक ऋषि को बताया कि आज मांडवी, माफ कर दीजिए फिर से, माद्री और कुंती दोनों अपने पति पांडु के साथ में बेहड़ जंगल में तप में चली गई हैं महाराज। आज माता सत्यवती ने दोनों बहुओं को पुत्र के साथ में विदा कर दिया, जाओ तप करो। पहले ये संभव था, अब संभव नहीं है ऐसा। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य, आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का, भोग का, गंदगी का टाइम, इसमें अब त्याग करना, तप करना, जंगलों में जाना, ये सब खत्म हो गया। अब जंगलों की जगह पर जाना आना अगर कहीं है तो वो है तीर्थ में जाना। तीर्थों में लोग जाते हैं, उसी को ही महान मान करके लोग अपना जीवन जी रहे हैं। पहले जहां जंगल हुआ करते थे लोग वहां जाते थे, उन्हीं जगह पे अब तीर्थ बने हैं। वृंदावन, बोलो एक बार, वृंदावन। वन माने क्या होता है? जंगल। महावन, महावन, वन माने क्या होता है? जंगल। ये दो नाम तो मैं वहीं के बता रहा हूं, मथुरा के। वृंदावन और महावन दोनों 18 किलोमीटर हैं, और दो नाम तो वन के वहीं की वहीं है। देख लो, महावन में रहते थे नंद बाबा और वृंदावन में रहते थे महात्मा साधु। दोनों ही जंगल थे, और जंगल अधिक होने के नाते ही 9 लाख गायों का पालन हो रहा था वहां, क्योंकि जहां जंगल नहीं वहां गाय नहीं रह सकती। रायपुर में जंगल नहीं है तो गाय कहां है बताओ, ढूंढ के लाओ। अगर गाय है तो कहां मिलती है? गली में, कोपरे में, रोड में, ट्रक के नीचे, कार के ऊपर, मोटरसाइकिल के पास, चाट वाले की दुकान पे, हलवाई की दुकान पे, ये गाय का जगह। पर जंगल न होने के कारण कहां जाएंगी? जंगल में से पत्ता पत्ते से धोना जहां आता है वहां धोना चाट रही बेचारी। और वहीं जंगल थे पहले, वहां पत्ते पेड़ों से गिरते, उनको खाती गाय, मस्त रहती। महाराज के पास में सब फार्मूला है सिखाने और समझाने और फिल्म दिखाने के। तो अब आपको इस समय फिल्म दिखा रहा हूं कि गाय अगर वृंदावन में, अगर बरसाने में, अगर गोवर्धन में इतनी गायें हैं, लाखों में हैं, तो इसका मतलब वहां जंगल ही जंगल, बन ही बन, बन ही बन है। कामबन, कामबन भी वही है। कहां है कामबन? ब्रज में कामबन आता है। उत्तर प्रदेश यानी गोवर्धन से 17 किलोमीटर दूर राजस्थान की भूमि पर कामबन है। वो भी ब्रज 84 कोस में ही आता है। कितने वन हो गए? 3 तो मैंने ही बता दिया आपको। आ जाओ फिर। निधिवन। हाँ, मधुवन तो वृंदावन में ही है, चौथा वन। तो आप समझ लो, ये तो 84 कोस के अंदर ही इतने गांव के नाम हैं। तो इसीलिए उसी जगह पे तीर्थ बन गया है। वहां महापुरुषों ने सेवाएं की हैं, लीलाएं की हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण ने। ऐसे ही काशी, ऐसे ही हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब वन जंगल। यहां पहले लोग जाया करते थे, रहते थे, जंगल में बैठ के तप करते थे। उनकी तपस्या से उन जगहों को लोग पूजने के लिए, उनके चरण दर्शन करने जाते थे। वही जगह तीर्थ बन गई हमारा। अकेला एक ही महात्मा तो आया है तुम्हारे गांव में, और जितनी बार आया है इसी जगह पे पांडाल पड़ता है। बाद में इसी खेत में धान होते पांडाल। पर एक महात्मा और भागवत के साथ में देख लो, आप जितने भी लोग आते हैं सज धज करके कथा की तरफ, आप वहीं गेट पे प्रणाम करते आते हैं, इसी खेत को, इसी धरती को। एक महात्मा का पैर पड़ने से ये धरती कितनी पूजनीय हो जाती है कि सबको पैर छू के घुसना पड़ता है। धरती की महिमा बढ़ जाती है। तो वो तो महान तपस्वी थे, हम तो ऐसे ही संसारी समझ, हम तो तुम लोगों में ही पड़े रहते हैं। जो हमने कर लिया अब कर लिया। पर अब बहुत भजन ध्यान तब जब करने का अवसर नहीं मिलता, सेवा सेवा में लगे रहते। पर हां, इतना तो कर लिया है कि जीवन का कल्याण हो जाए। हां, जीवन सुरक्षित रहे।
आपको भी दो शब्द बोल दें तो वो सफल हो जाएं, इतना तो हमने कमा लिया, इतना तो पहले ही कर लिया है। शब्द झूठा ना पड़े महात्मा का, इतना तब तो हर महात्मा को करना चाहिए। इसलिए सत्य बराबर तप नहीं। अगर आपकी वाणी में सत्य का प्रवर्त हो गया है तो तप हो गया, और झूठ बराबर पाप। अगर वाणी झूठी है तो आपका तप नष्ट हो गया। आपकी वाणी से जो निकले वो परम सत्य होना चाहिए, चाहे वो आपका ही बनाया हुआ ज्ञान क्यों ना हो, चाहे वो आपका ही प्रदत्त ज्ञान क्यों ना हो, पर उसके ऊपर जब शास्त्रार्थ हो, संघर्ष हो, तो वो सत्य प्रतीत होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। और सुनिए, शास्त्र में जो कुछ होता है उतना ही सत्य नहीं है, शास्त्र से अलग भी सब सत्य है। न इति न इति, शास्त्र में लिखने वाले कह के गए हमने जो सत्य लिखा है वो बहुत छोटा है, बाकी तो और बाकी रह गया है। सबसे बड़ा सत्य तो मानव की आत्मा में होता है, जो शास्त्र में भी कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए क्या लिखा ज्ञानियों ने, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ को छत्तीसगढ़िया पढ़े सुपंडित हो। छत्तीसगढ़िया में बोलो ना, मोरी भाषा बोलो, मोरी भाषा। कौन सी तोरी भाषा बोल? मोरी तोरी बोलो। तुम तो किताब की बोल रहे हो, ये तो किताब की भाषा है। गुरुजी, हाँ जी, ये मोरो बालक है, ये मोरो बेटी है। ऐसे ही बोलो कि मोरी बेटी।